चैनल में छत्तीसगढ़ की अनियमित कर्मचारी महासंघ में छत्तीसगढ़ की जितने भी समस्त कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, अनियमित कर्मचारी है, तो सभी कर्मचारियों के लिए यदि जिन कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाता है, उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और उन लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ जितने भी अन्य राज्य है उसमें कर्मचारियों को साल की जो अक्टूबर होता है और अप्रैल महीने में होता है, उनकी जो वेतन में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से जो केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार द्वारा दीपावली पर भत्ते दिया जा रहा है और वेतन दिया जा रहा है। तो इसमें अंतर ये होता है कि जो रेगुलर कर्मचारी होता है और अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी होता है, समय में दोनों ही अंतर होता है। क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो डीए की बात करें, महंगाई भत्ता की बात करें, पीएफ की या फिर हाउस रेंट की, घर के कई प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाती है नियमित कर्मचारियों को। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो केंद्रीय कर्मचारी की बात करें तो अक्टूबर 2021 का जो वेतन बढ़ा सैलरी में मिलेगा। तो इस प्रकार से जो डीए की बात करें, डीए के साथ जो पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता राहत में भी 3% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। और डीए और डीआरएन में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28% से बढ़कर 31% हो गया है। इससे केंद्र सरकार के जो 47.14 लाख कर्मचारी और 68.65 लाख पेंशनर को सीधा फायदा मिलेगा। इस प्रकार यदि जो कर्मचारी नियमित हो जाता है, उन लोगों की जो तनख्वाहें होती है, जिनकी बेसिक सैलरी की बात करें यदि तो 18,000 रुपये है, तो उनको अभी 28% की दर से 5,030 रुपये की डीए मिल रहा है। यदि इसी डीए की बात करें तो जो अनियमित कर्मचारी जो संविदा दैनिक वेतनभोगी है, उनको इस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ पर जो 5,000 की जो डीए की बात कर रही है महंगाई भत्ते की, तो उनको तो कलेक्टर दर के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार की अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी में इतना ही अंतर होता है। अब इसमें बात करें 3% की जो बढ़ोतरी की, तो 31% की दर पर आपको 5,580 रुपये यानी कि 550 रुपये की वृद्धि मिलेगी। उसे कह सकते हैं कि जो 18,000 रुपये जो बेसिक वेतन होने पर 540 रुपये का इजाफा डी मिलेगा। तो इस प्रकार से केंद्रीय सरकार द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी जो महंगाई भत्ते में वृद्धि कर रहे, उनकी जो पेंशन की बात करें या फिर हाउस रेंट की बात करें, तो उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा बढ़ाई जाती है। और इसी प्रकार से प्रत्येक जो संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी आशा है छत्तीसगढ़ सरकार से रहेगी कि उनकी मांगें पूरी करे। क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र के समय उनमें अपने मांगों को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र में दर्ज किया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ सरकार यदि इस तरह से जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को करती है, तो सभी नियमित कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी, राहत की बात होगी। क्योंकि उनको भी डीए, एचआरए सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार से यही आशा है कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी होगी।